सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राइड बीएनबी में लेबल इनकम कैसे आता है। तो जो मैं तरीका आज पेपर पे लिख के बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप जानते हो कि राइड बीएनबी एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा तीसरा क्रिप्टो करेंसी है बीएनबी, उस पर ऑपरेट होता है। यानी यहाँ पर आपको शुद्ध बीएनबी मिलता है विड्रॉल के लिए भी, और जब आप आईडी एक्टिवेट करते हैं तो डिपॉजिट भी आपको बीएनबी का ही करना पड़ता है। उससे खास बात यह है कि दोस्तों ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ब्लॉकचेन को यूज करता है वो ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन को यूज करता है। 100% डिसेंट्रलाइज है और 100% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मैं बाकी और बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको प्लान समझाऊंगा, बहुत कम समय लूंगा। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और थोड़ा सा मोबाइल जो है आपके सामने हिल डुल रहा है तो वो जो है आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हाथ में मोबाइल लेके बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा हूँ राइड बीएनबी 100% डिसेंट्रलाइज और 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट कितने से होता है? शुद्ध बीएनबी से होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बीएनबी से। ओपी बीएनबी का नेटवर्क चाहिए। जैसे हम लोग चाहे किसी भी एक्सचेंज या वॉलेट से विड्रॉल करते हैं तो हम लोग नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं ना। जैसे बीएनबी जब विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन आता है। उसी तरह से जब आप यहाँ पर ओपी बीएनबी का एड्रेस लेकर चाहे बाइनेंस हो या कहीं पर भी कहीं से किसी एक्सचेंज या वॉलेट से विड्रॉल करेंगे तो जैसे एड्रेस डालते हैं तो ओपी बीएनबी का भी ऑप्शन आ जाता है। बहुत सारे एक्सचेंज पे सपोर्टेड है और बहुत सारे एक्सचेंज पे सपोर्टेड नहीं है। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे होता है। अब डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपका ट्रस्ट वॉलेट आता है, मेटामार्क्स आता है, इसी तरह से सेफ पाल वॉलेट है। तो यहाँ पर जो राइड बीएनबी ऑपरेट होता है, जो बहुत तेजी से फास्ट चलता है, वो सेफ पाल वॉलेट है। प्ले स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स, ट्रोलिंग प्रो, टोकन पॉकेट पे वॉलेट क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह से आपको सेफ पाल वॉलेट पे भी वॉलेट क्रिएट कर लेना होता है। और आपको वहां पर ओपी बीएनबी नेटवर्क को ऐड करके कोई भी कहीं से भी आप एड्रेस से आप ओपी बीएनबी का बीएनबी जो है अपने सेफ पाल वॉलेट पे जमा कर सकते हैं। ज्वाइनिंग अमाउंट जो है आपका 0.0044 बीएनबी लगता है, और ये डॉलर में समथिंग जो आज का रेट है बीएनबी का अप्रॉक्सीमेट 2.60 2.70 जो है आपका डॉलर में पड़ता है। और अगर आईएनआर की बात करें तो तकरीबन इसको 250 रुपये से लेके 250 तक अभी फिलहाल लग रहा है। ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अदर कंट्रियों में जो है उनके मुद्रा के हिसाब से वैल्यू होगी। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है 35 से ज़्यादा कंट्री में चल रहा है, ग्लोबली है। रसिया से स्टार्ट हुआ है। और आप मीटिंग भी दे सकते हो। तरह तरह के लैंग्वेज में मीटिंग होता है। तरह तरह मीन्स कंट्री लैंग्वेज में, बहुत सारी कंट्री लैंग्वेज में मीटिंग होता है, जूम मीटिंग होता है। और अर्निंग की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा अर्निंग कर चुके हैं। कोई 50 बीएनबी, कोई 100 बीएनबी, और अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 2 महीने होने वाला इसको है। तो आपने समझ गया है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है? 0.0044 बीएनबी। आईएनआर में तकरीबन 250 रुपये होगा, 250 रुपये भी हो सकता है, जैसा बीएनबी का रेट आता है अकॉर्डिंग टू बीएनबी रेट लिखा हूँ। अच्छा, जब आपका ज्वाइनिंग होता है दोस्तों तो स्टार्ट जो ज्वाइनिंग रैंक है वो बिगिनर रैंक होता है। यहाँ पर टोटल 12 लेवल है और स्टार्टिंग तो आपका बिगिनर रैंक से होता है, लेकिन अपग्रेडेशन जो है आपका सेकेंड लेवल से लेके 12 लेवल तक आपको अपग्रेड करना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम नहीं है, मैनुअली आपको अपग्रेड करना पड़ता है। आप स्टेप टू स्टेप भी अपग्रेड कर सकते हो, और अगर आपके पास फंड है, आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है सारे रैंक को अपग्रेड करने का एक साथ, तो जैसे ही आप आईडी एक्टिवेट करते हैं बिगिनर से, उसके बाद आप सभी रैंक को अपग्रेड कर सकते हो। ये राइड बीएनबी का जो प्लान है दोस्तों वो स्पेशली मैट्रिक्स प्लान है। 2 के मैट्रिक्स से आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर भरता है। टोटल 12 लेवल का ये प्लान है। यहाँ पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको जो है डायरेक्ट इनकम भी 100% मिलता है और लेबल इनकम भी 100% मिलता है। जैसे जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं सेफपाल वॉलेट पे तो आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है।
तो जिनसे भी आप संपर्क करते हैं या जिन्होंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या इसके बारे में बताया, आप उनसे उनका रेफरल लिंक ले सकते हो। और रेफरल लिंक लेने के बाद सबसे पहले आपको अपने सेफपाल वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट, जहां से जिस वॉलेट से कर रहे हो उस पर आपको ओपन बीएनबी का बीएनबी 0.0044 बीएनबी लगता है, लेकिन आपको 0.0045 बीएनबी भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आईडी एक्टिवेट करते हो तो कुछ गैस फीस के रूप में चार्ज लगता है, इसलिए आपको 0.0045 ये आपको वहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप सेफपाल वॉलेट से कर रहे हो तो। जबकि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से करोगे तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी लगता है। अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब यहां पर दो प्रकार का इनकम आपको लेने के लिए आप एलिजिबल हो। पहला इनकम है आपका यहां पर डायरेक्ट इनकम। आप देख सकते हो यहां पर डायरेक्ट इनकम 100% है, प्लस लेबल इनकम भी 100% का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप अपने रेफरल लिंक से अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। जैसे आपके डायरेक्ट में जितना लोग ज्वाइन होते जाएंगे, प्रत्येक मेंबर से आपको 0.0044 बीएनबी इंस्टेंट माइक्रो सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में जमा हो जाता है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, पूर्ण रूप से वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एडमिन फ्री है, इसलिए यहां पर जो है आपको कोई विड्रॉल का बटन नहीं आता है। जैसे आपके रेफरल लिंक से किसी की आईडी एक्टिवेट होती है, यानी 0.0044 बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पे करता है, आपको इंस्टेंट 0.0044 बीएनबी आपके वॉलेट में जमा हो जाता है, थोड़ा सा चार्ज काटकर, यानी जो गैस फीस होता है वो काटकर। अब आप जितनी मर्जी है उतना डायरेक्ट करिए। दूसरा इनकम है यहां पर लेबल इनकम। लेबल इनकम कि अगर आपको लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर दो टर्म कंडीशंस लागू होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लेबल इनकम है, आप देख सकते हो किस तरह से आपका लेबल भरेगा। यहां पर मैं जो है थोड़ा सा इसको इस तरह से कर रहा हूं, तो देख सकते हो टोटल यहां पर 12 लेवल मैंने बनाया हूं। फर्स्ट लेवल पे आपके सिर्फ 2 ही मेंबर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके फर्स्ट लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर आएंगे, तीसरा मेंबर नहीं आ सकता है। सेकेंड लेवल पे 4 मेंबर आएंगे, थर्ड लेवल पे 8 मेंबर आएंगे, फोर्थ लेवल पे 16 मेंबर आएंगे, फिफ्थ लेवल पे 32 मेंबर आएंगे, सिक्स लेवल पे 64, सेवंथ लेवल पे 128 मेंबर आएंगे, 8 लेवल पे 256 मेंबर आएंगे, नाइन्थ लेवल पे 512, 10 लेवल पे 1024, 11 लेवल पे आपको 2048 और 12वें लेवल पे आपके 4096 मेंबर आएंगे। टोटल अगर मेंबर की बात करें तो 8190 मेंबर हो रहे हैं 12 लेवल तक। तो क्या ये मेंबर आपके स्ट्रक्चर में आने से आपको लेबल कमीशन मिलता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए, ये जो लेबल कमीशन आपको मिलता है उसके 2 टर्म कंडीशन है। तो पहला टर्म कंडीशन ये है कि आपको अगर लेबल इनकम लेना है तो आपके डायरेक्ट में 2 मेंबर होने चाहिए। आपके रेफरल लिंक से आपके डायरेक्ट में 2 मेंबर की आईडी एक्टिवेट होती है, तब आप पहला टर्म कंडीशन पूरा करते हैं। क्या पहला टर्म कंडीशन पूरा करने से आपको लेबल इनकम मिलता है? नहीं, आपको दोनों टर्म कंडीशन पूरा करना पड़ता है, तभी आपको लेबल इनकम मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने पहला टर्म कंडीशन पूरा कर दिया या पहला ना करके आपने दूसरा टर्म कंडीशन पूरा कर दिया तो आपको लेबल कमीशन मिलेगा। नहीं, आपको दोनों टर्म कंडीशन जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको लेबल कमीशन नहीं मिलता है। अब ये लेबल कमीशन मिलता कैसे है, थोड़ा सा मैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको समझाऊंगा। लेबल कमीशन लेने के लिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, मान के चलिए आप यहां पर अभी जस्ट है 0.0044 बीएनबी देकर ज्वाइन करते हैं, आप यू हैं। अब आप यहां पर देखिए स्पिल ओवर होके भी आता है, यानी आपका लेबल इनकम आपके अपलाइन के द्वारा भी मिल सकता है, उसके अपलाइन के द्वारा मिल सकता है, आपके ऊपर के जो 12 अपलाइन रहेंगे उन सभी के द्वारा मिल सकता है, आपके डाउनलाइन के द्वारा मिल सकता है। 12 लेवल से भी ज्यादा के डाउनलाइन से आपको लेबल इनकम मिल सकता है। शर्त यही कि आपके जो 2 टर्म कंडीशन है आपने पूरा किया होगा। तो पहला टर्म कंडीशन ये है कि आपके 2 डायरेक्ट होना चाहिए। दूसरा टर्म कंडीशन ये है कि जितने लेवल तक का आपको इनकम चाहिए उतना लेवल आपका अपग्रेड होना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हो, तो दूसरा लेवल है इन्फ्लुएंसर, तीसरा अचीवर, एम्बेसडर, पायनियर, मेंटर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकन, लीजेंड और इंपेरियर। ये 12 लेवल है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर ज्वाइनिंग कर देते हो, अपना आईडी लगा दिए और आपने पहला टर्म कंडीशन पूरा कर दिया 2 डायरेक्ट का, तो क्या आपको लेबल कमीशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको आपका पहला टर्म कंडीशन पूरा है और आपको लेबल इनकम लेना है तो आपको अपने लेबल को अपग्रेड करना है, यानी अपने रैंक को अपग्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप जो है बिगिनर रैंक से
से आते हो यानी ज्वाइनिंग करते हो बिगिनर रैंक से और आपने तुरंत जो है 2 डायरेक्ट लगा दिया, इसके बाद आप जो है एम्बेसडर रैंक, ये चौथा और पायनियर रैंक पांचवा, आपने पायनियर रैंक तक अपना अपग्रेड कर लिया, तो ये आपको लेवल कमीशन कैसे मिलता है जरा सा स्ट्रक्चर के मुताबिक हम समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपने यहां पर ज्वाइनिंग किया और तुरंत आपने 2 डायरेक्ट लगा दिया तुरंत, ठीक है, यानी आपके ऊपर अपलाइन के द्वारा आपके स्ट्रक्चर में 2 मेंबर आने से पहले आपने 2 डायरेक्ट लगा दिया, तो एक व्यक्ति आपके फर्स्ट लेवल पे लेफ्ट साइड में जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो बी नाम का व्यक्ति रहेगा वो आपके राइट साइड में जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए ये ए और बी आप ही के तरह आ गए, ये भी तुरंत 2 ज्वाइनिंग लगा देते हैं, तो ए जब अपना पहला व्यक्ति लगाएगा तो यहां पर सी हमने देखे यहां पर नाम दे दिया हूं, सी पे आएगा, यानी इसके ए के फर्स्ट लेवल पे लेफ्ट साइड में आएगा और ए के फर्स्ट लेवल पे राइट साइड में ए का 2 व्यक्ति आएंगे, लेकिन इधर बी के नीचे ए का व्यक्ति नहीं आ सकता है। अगर मान के चलिए ये बी भी आप ही की तरह आया और तुरंत अपनी आईडी एक्टिवेट किया और तुरंत 2 डायरेक्ट को लगा दिया तो इसका भी फर्स्ट लेवल भर गया। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है, मान के चलिए आपने यहां पर ज्वाइन किया और आपने 2 डायरेक्ट लगाया तो फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेवल पे 2 के अलावा तीसरा नहीं आ सकता है, यहां पर देख सकते हो हमने फर्स्ट लेवल लिखा है। अब ये 2 व्यक्ति थोड़ा सुस्त पड़ गए, आपके तरह नहीं है, काम करने वाले नहीं है, थोड़ा सा देख ताक रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ये प्लान कैसा है, डिसेंट्रलाइज है या नहीं, तो लेकिन आपको विश्वास हो गया आप कमाना चाहते हो, तो इनसे पहले आप अब जो है अपना तीसरा आईडी लगा रहे हो अपने डायरेक्ट में, तो तीसरा व्यक्ति आप जब लगाओगे दोस्तों तो तीसरा फर्स्ट लेवल पे नहीं आ सकता है क्योंकि फर्स्ट लेवल पे सिर्फ 2 ही मेंबर आएंगे, तो तीसरा उठकर आपके यहां पर आ जाएगा ए के लेफ्ट साइड में सी नाम का जो हमने यहां पर व्यक्ति रखा हूं यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर भरता है टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट, यानी ऊपर से आता है नीचे और बाएं से होकर जाता है दाएं, इस तरह से स्ट्रक्चर भरता है। अब यही टर्म कंडीशन आपके भी ऊपर लागू होता है। मान के चलिए आपको कोई ज्वाइन किया और आप सुस्त पड़ गए, आपने अभी एक भी डायरेक्ट नहीं लगाया, लेकिन आपके ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो बहुत तेज तर्रार काम कर रहा है, तो वो जैसे ही अपना तीसरा व्यक्ति लगाया गया, यानी आप उसके अगर फर्स्ट लेवल पे आए हो और उसने अपना फर्स्ट लेवल 2 मेंबर से भर दिया है, तो तीसरा जैसे ही लगाएगा तीसरा आपके फर्स्ट लेवल पे आएगा, ठीक है, चौथा लगाएगा आपके फर्स्ट लेवल पे राइट साइड में आएगा। कहने का मतलब दोस्तों यहां पर अगर आप काम करते हो और आपका डाउन लाइन काम करते हैं, जो आपके फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल पे आएंगे, भले वो आपके डायरेक्ट मेंबर हो, अगर वो लोग तेजी से काम करते हैं, डुप्लीकेशन आपकी तरह करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर बहुत तेजी से भरेगा। लेकिन आप ज्वाइन किए और आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया वो भी आप ही की तरह सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कोई को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, तो आपके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर भरेगा बहुत स्लो में आएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो है अपने अपलाइन के तीसरे लेवल पे हो या चौथे लेवल पे हो या 5वें लेवल पे हो, इसलिए कि आप जो है अपने अपलाइन के तीसरे लेवल पे आए। ये देखिए तीसरे लेवल पे 8 मेंबर होते हैं और तीसरे लेवल में आप आके यहां पर फिट हो गए, ठीक है, यहां पर फिट हो गए, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों को लगा के छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं कि मान के चलिए किसी ने आपको ज्वाइन कराया और आप उसके तीसरे लेवल पे आ गए और आप लास्ट पोजीशन पे हो, तो आपके अपलाइन का 2 लेवल तो भर चुका है, लेकिन तीसरा लेवल में आप जो है लास्ट पोजीशन पे हो, तो आपसे पहले ये जो लोग 7 लोग हैं इनका फर्स्ट लेवल भरेगा, इनका फर्स्ट लेवल भरेगा, इनका फर्स्ट लेवल भरेगा, यानी इनके नीचे 2-2 लेवल 2-2 मेंबर आएंगे तब ना आपका नंबर आएगा, तो ये समय ज्यादा लंबा लग सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर आ रहे हो तो सबसे पहला काम है कि तुरंत अपना 2 डायरेक्ट लगाइए, इसके बाद आपको लेवल इनकम लेना है, जितने लेवल तक का आपको इनकम लेना है, सेकेंड लेवल तक का इनकम लेना है, थर्ड लेवल तक का इनकम लेना है, 10 लेवल तक का इनकम लेना है, 12 लेवल तक का इनकम लेना है, उतना आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपग्रेड करिए। आप जो है स्टेप टू स्टेप भी अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो जैसे ही मान के चलिए आपने यहां पर ज्वाइन किया और 2 डायरेक्ट लगा दिया, तो जैसे ही 2 डायरेक्ट लगाएंगे तो एक व्यक्ति से 0.0044 BNB, दूसरे व्यक्ति से भी 0.0044 BNB आपको मिलेगा। आपका सेकंड रैंक अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड रैंक अपग्रेड करने के लिए यानी इन्फ्लुएंसर रैंक को अपग्रेड करने के लिए 0.006 BNB लगता है, और जबकि आपके पास आया है 0.00
8 BNB, ठीक है। तो आप सेकेंड लेवल को भी अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एडवांस में अपग्रेड करोगे तो आपको क्या फायदा, आपको अब मैं बताने वाला हूं ध्यान से। आप यहां पर काम कर रहे हो, बहुत तेजी से आप काम कर रहे हो, ये मान लीजिए सेकेंड लेवल वाले काम नहीं कर रहे हैं। आपने पहला व्यक्ति लगाया आपके लेफ्ट साइड में हो गया, दूसरा व्यक्ति लगाया आपके राइट साइड में हो गया, तीसरा व्यक्ति लगाते हैं, ए और बी दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति यहां पर आएगा, चौथा लगाएंगे तो ए के नीचे राइट साइड में जाएगा, यानी इसका फर्स्ट लेवल भर जाएगा। फिर पांचवा लगाएंगे बी में आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपके और आपके ए और बी के बीच में जो है ये फर्क पड़ जाएगा। इधर से व्यक्ति ना इधर से जा सकता है, ना ही इधर से व्यक्ति इधर आ सकता है। यानी आपके द्वारा ये जो तीसरा लेवल है दोस्तों, ये देख रहे हैं यहां पर GHIJ, ये जो 4 मेंबर आएंगे, ए का ये सेकेंड लेवल होगा लेकिन आपका जो है थर्ड लेवल होगा। तो इन थर्ड लेवल पे, ठीक है, आपके जरिए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन इसके जरिए यहां तक आएगा, इसके जरिए यहां तक आएगा, ए के जरिए यहां तक आएगा, बी के जरिए यहां तक आएगा, और आपके जरिए इन सभी के नीचे स्पिल ओवर होकर आईडी आ सकता है। अब फर्क क्या है दोस्तों, अगर आप एडवांस में 5th रैंक अपग्रेड कर देते हैं तो आपको फायदा क्या मिलेगा, जैसे आपको बता रहा हूं। आप यहां पर आए, आपने पहला टर्म कंडीशन पूरा किया, 2 डायरेक्ट लगा दिया, इसके बाद आप जो है 5वां लेवल अपग्रेड कर देते हैं। 5वां लेवल जो है आपका अपग्रेड हो जाता है, ठीक है, 5वां लेवल यानी यहां तक आपका अपग्रेड हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल पे 2 मेंबर, सेकेंड लेवल पे 4 मेंबर, थर्ड लेवल पे 8, चौथे पे 16 और 5वें पे 32। तो अब देखिए आपको यहां पर पावर इनकम कैसे मिलता है। आपके द्वारा चाहे सेकेंड लेवल पे आए, चाहे थर्ड लेवल पे आए, चाहे 4th लेवल पे आए, चाहे 5th लेवल पे, आपका डायरेक्ट मेंबर चाहे जिस लेवल पे जाए, केवल फर्स्ट लेवल को छोड़कर सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, 4th लेवल, 8th लेवल, चाहे जहां तक जाए वो आपको 2 बार इनकम देगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट मेंबर फर्स्ट लेवल पे है तो वो सिर्फ आपको 1 बार इनकम देगा, वो भी बिगिनर का। कैसे? क्योंकि जब आप अपना पहला व्यक्ति लगाते हैं तो वो फर्स्ट लेवल पे आता है, अगर स्पिल ओवर होकर आपके नीचे आईडी नहीं आई तो फर्स्ट लेवल पे आया तो फर्स्ट लेवल का तो आपको इंस्टेंट माइक्रो सेकंड के अंदर इनकम दे दिया बिगिनर का। अब ये दोनों से आपको इनकम दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपका डायरेक्ट मेंबर सेकेंड लेवल पे आता है, मान के चलिए चारों जो मेंबर हैं आपके सेकेंड लेवल पे हैं, वो आपके ही डायरेक्ट हैं, तो डायरेक्ट की इनकम तो आपको दिए ही दिए, सेकेंड लेवल का भी इनकम देंगे। कैसे देंगे? जब ये व्यक्ति, ये जो 4 मेंबर हैं, ठीक है, जब ये चारों मेंबर अपना सेकेंड लेवल यानी इन्फ्लुएंसर वाला, ये वाला जब अपना अपग्रेड करेंगे ये चारों मेंबर, तो आप जो है इनके सेकेंड अपलाइन बन रहे हो, सेकेंड अपलाइन बन रहे हो। इसलिए ये इन्फ्लुएंसर का इनकम इससे भी आपको जाएगा, इससे भी आपको जाएगा, इससे भी आपको जाएगा, इससे भी आपको जाएगा। यही रूल लागू होता है आपके इनडायरेक्ट मेंबर पे। मान के चलिए आपने 2 लोगों को लगा के छोड़ दिया, लेकिन आपका अपलाइन काम कर रहा है, आपके अपलाइन के द्वारा या उसके अपलाइन के द्वारा आपके सेकेंड लेवल पे 4 मेंबर आए, ये आपके डायरेक्ट मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप स्ट्रक्चर के मुताबिक सेकेंड अपलाइन हो, तो जब ये अपना इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड करेंगे तो आपको ही इनकम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने 5 लेवल तक, 5 रैंक तक आपने अपग्रेड कर चुके हैं। आप सेकेंड लेवल तक भी अपग्रेड किए रहेंगे तो भी इनका मिलेगा, लेकिन सेकेंड रैंक तक अगर आपका अपग्रेड है तो सेकेंड लेवल का इनकम मिलेगा, लेकिन थर्ड लेवल का इनकम नहीं मिलेगा। जो ये 8 लोग होंगे, भले ही ये अपना इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने 5 लेवल तक अपग्रेड कर दिया है, तो क्या आपका डायरेक्ट मेंबर अगर तीसरे लेवल पे पहुंचता है तो क्या उससे सेकेंड लेवल का इनकम मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा सर दोस्तों, यहां पर लेवल इनकम लेने के लिए बहुत ही मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जिस लेवल पे आप रहते हो, जिस लेवल पे आप रहते हो उसी लेवल से सेम लेवल का इनकम आता है। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप जो है 5वें लेवल को अपग्रेड कर दिए, ठीक है, तो आपको फर्स्ट लेवल से तो डायरेक्ट इनकम मिल गया है, फर्स्ट लेवल यानी बिगिनर। सेकेंड लेवल से इन्फ्लुएंसर का इनकम मिलेगा। इन्फ्लुएंसर कौन सा रैंक है? सेकेंड रैंक है। तो आपने ऑलरेडी 5 रैंक तक अपग्रेड कर दिया है, तो ये 4 मेंबर, ये जो सेकेंड लेवल के 4 मेंबर है, जब अपना सेकेंड लेवल अपग्रेड करेंगे तो सेकेंड अपलाइन को इनकम जाएगा, जो कि सेकेंड अपलाइन आप हो रहे हो। इसी तरह से आपके थर्ड लेवल वाले व्यक्ति, ठीक है, जब अपना थर्ड रैंक अपग्रेड करेंगे, थर्ड रैंक कौन सा है? आपका अचीवर रैंक है। तो जब थर्ड रैंक अपना अपग्रेड करेंगे तो ये अपने थर्ड अपलाइन को इनकम देंगे, और थर्ड अपलाइन कौन है? आप ही हो।
कौन सा इनकम देंगे? सिर्फ जो है अचीवर का इनकम देंगे। अगर ये तीसरा लेवल अपग्रेड कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपको सेकंड का भी मिलेगा और फर्स्ट का भी मिलेगा, ओनली थर्ड का इनकम देगा। हाँ, सेकंड का आपको मिल सकता है बाय डिफॉल्ट। कैसे? मान के चलिए दोस्तों, ये व्यक्ति जो जी नाम का व्यक्ति है अपना सेकंड रैंक अपग्रेड कर रहा है, तो इसका सेकंड अपलाइन कौन बन रहा है? ये बन रहा है दोस्तों, ये बना है सेकंड अपलाइन ए। क्यों बन रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर में इसके आया है। तो अब सेकेंड रैंक का थर्ड लेवल से इनकम आपको कैसे मिलेगा? ये जो इसका सेकेंड अपलाइन है ये सिर्फ बिगिनर रैंक पे है, अपना इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड नहीं किया है। अपग्रेड नहीं किया है, उसके ऊपर जस्ट आप बैठे हो, आपने ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड कर दिया है, तो यहां जाएगा तो इसको तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसका फर्स्ट अप्लाइन ये हो गया। लेकिन सेकेंड अप्लाइन इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड नहीं किया है, इसलिए इसका भी इनकम आपको आएगा इन्फ्लुएंसर रैंक का। और तीसरा, अगर ये दोनों साथ ही में कर रहा है, इन्फ्लुएंसर और अचीवर दोनों साथ ही में कर रहा है, तो इन्फ्लुएंसर का भी आएगा और अचीवर का भी आएगा, क्योंकि इसका सेकेंड अप्लाइन इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड नहीं किया। ऐसे कंडीशंस में आपको एक्स्ट्रा रैंक से भी कम लेवल का इनकम आ सकता है। जैसे मान के चलिए आप जो है 5वां रैंक तो अपग्रेड कर दिए है, अब आपके 5वें लेवल पे जो लोग हैं, ठीक है, यहां पर 8, यहां पर 16, यहां पर 32 मेंबर आएंगे। तो 5वें रैंक से आपके जो ये 32 मेंबर हैं, ये जब अपना 5वां रैंक अपग्रेड करेंगे तो 5वां अपलाइन दोस्तों आप ही पढ़ रहे हो। इसलिए ये 32 मेंबर जो है जैसे जैसे अपना रैंक अपग्रेड करेंगे 5वां, आपको 5वें रैंक का पूरा इनकम आपको मिलेगा। आपको 6वें रैंक का भी इनकम मिल सकता है। ऐसे कंडीशंस में इस 6वें लेवल पे जितने लोग हैं, जब ये अपना 5वां रैंक अपग्रेड करेंगे तो इनका 5वां अपलाइन कौन बना है दोस्तों? ये बन रहा है, ये 5वां अपलाइन ये बना है। अब 5वां ये जो है अगर अपना 5वां रैंक अपग्रेड नहीं किया है तो 6वें लेवल से भी आपको 5वें रैंक का इनकम आएगा, जितने लोग अपग्रेड करेंगे, अगर ये वाला नहीं किया गया तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पर देखें कि आपको जिस लेवल तक आप अपग्रेड किए रहेंगे उस लेवल तक का आपको इनकम मिलेगा। एक और थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एक चीज समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए आपके ये जो 4थे लेवल के व्यक्ति है, सॉरी 5वें लेवल के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो 5वें लेवल का हर एक मेंबर का आपको ये जब 5वां रैंक अपग्रेड करेंगे तो इनकम आएगा। इसी तरह से ये मान के चलिए 12वां लेवल इनकम है, आपका 12वां लेवल इनकम है और आपने अपने 12 लेवल को अपग्रेड कर दिया है। तो 12वां लेवल का कोई भी व्यक्ति जब अपना 12वां रैंक अपग्रेड करेगा तो 12वां अपलाइन दोस्तों आप ही हो, और आपका 12 रैंक अपग्रेड है, आपके 2 डायरेक्ट भी लगे हैं, तो हर व्यक्ति से आपको 12वें लेवल का जो भी इनकम आ रहा है इंपीरियर रैंक का, वो पूरा का पूरा इनकम आएगा आपको, ठीक है। हम मान के चले 12 लेवल तो आपको दिखाता है, 13 लेवल पे कोई व्यक्ति अपना 12वां रैंक अपग्रेड कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका 12वां अपलाइन कौन बनेगा? 13वें लेवल का 12वां अपलाइन कौन बनेगा? आपका फर्स्ट लेवल का मेंबर। तो फर्स्ट लेवल जो है अपना 12वां रैंक अपग्रेड नहीं किया है तो 13वें लेवल से भी इनकम आपको ही आएगा। मान के चलिए 14वें लेवल पे भी लोग अपना 12वां रैंक अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपका सेकेंड लेवल वाला व्यक्ति अपना 12वां रैंक अपग्रेड नहीं किया है तो 14वें लेवल से भी इनकम आप ही को जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपग्रेड नहीं किया है, यहां से उठेगा, इस पर ट्रांसफर होगा, ये भी अब 12वां रैंक अपग्रेड नहीं किया है, लेकिन आपने किया है तो इनकम आपको मिलेगा। समझ सकते हो दोस्तों ये इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि आप जो है जैसे ही आईडी लगाते हैं, पहला कर्तव्य आपका यही है कि आप 2 डायरेक्ट लगाइए और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा रैंक अपग्रेड कर लीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। एडवांस में रैंक अपग्रेड करने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि अगर आपके नीचे वाला उस रैंक को अपग्रेड नहीं किया है और उसका जिस लेवल पे जो व्यक्ति अपग्रेड कर रहा है, साथ संजोग से वो व्यक्ति अपग्रेड नहीं किया है, तो उठ के पैसा आपको ही आएगा। मैंने आपको पेपर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर इतना समझने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों, आपको ज़रूरत है जूम मीटिंग में लगातार ज्वाइनिंग होने का और अपने अप्लाई